शाम की हल्की फुल्की भूख लगी हो और बनाने का झंझट ही खत्म। एक बार बनाइए और बस फिर इसे खाते ही जाइए। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट सी पापड़ी, जिसे आप स्टोर भी कर पाएंगे और बनाने का तरीका तो बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए करते हैं आज की रेसिपी की शुरुआत। गेहूं के आटे से बनाएंगे, इसे हम हेल्थी बनाएंगे आज की पापड़ी को। और आज की पापड़ी इतनी स्वादिष्ट होगी ना कि आप अगर इसे एक बार बना लिए ना तो बार बार बनाएंगे। गेहूं का आटा लेना है। मैंने यहाँ क्वांटिटी कम रखी है, लेकिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। गेहूं का आटा जो है मैंने छान कर लिया है और यहाँ मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे के साथ अगर आप चाहें तो 2 चम्मच चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना चावल आटा ऐड करे भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ गेहूं के आटे 1 कटोरी लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाला है। और मैं आपको दिखा देती हूँ उसी कटोरी से। ये देखिए, ये कटोरी है। इससे मैं अगर डेली स्पून से देखूँ तो देखिए, ये 1 चम्मच लिया है मैंने और ये मैंने यहाँ दूसरा चम्मच लिया है। तो ज़्यादा हमें चावल का आटा ऐड नहीं करना है। आप 1 कटोरे के हिसाब से 2 चम्मच चावल का आटा ऐड कर सकते हैं और बिना चावल आटे ऐड किए बिना भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी पापड़ी बनती है और मैंने अपने इस चैनल पर काफ़ी सारी रेसिपी डाली हुई है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है चिल्ली फ्लेक्स। देखिए, तीखा पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर लीजिएगा। उसके बाद डाल देना है इसमें थोड़ा सा जीरा और फिर डालेंगे इसमें अजवाइन। पापड़ी में अजवाइन डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पापड़ी में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और फिर डालेंगे मेथी। ये 2 चीज़ जो होती है, मठरी हो या पापड़ी हो, इन दोनों का टेस्ट इनमें बहुत अच्छा आता है। मेथी को पहले हल्का सा भून लीजिएगा तवे में। उसके बाद अगर आप हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो आसानी से ये हो जाता है, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। उसके बाद हमने नमक डाला है और नमक मैंने यहाँ काला नमक डाला है, उसके बाद साधारण नमक डाला है। नमक जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और एक बार इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। बेसिक मसाले हैं जो हम घर में रहते ही हैं। कोई इसमें मैंने वैसा मसाला नहीं डाला है जैसे अमचूर पाउडर, चाट मसाला वगैरह। सिंपल सी ये पापड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। बच्चे से लेके बड़े तक बहुत अच्छे से इसे खाएंगे। उसके बाद देखो, हमें मोइन लगाना है। 1 कटोरी गेहूं का आटा था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर मोइन 1 चम्मच लिया है। 1 से 1.5 चम्मच आप इसके लिए मोइन ले सकते हैं। और ना फिर इसे अच्छे से मिलाइएगा। मोइन आप जैसे भी लगाइए, लेकिन मिलाए बहुत अच्छे से, तभी अच्छी पापड़ी, अच्छी मठरी बनकर रेडी होती है। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था काला तिल। तेल डाले बिना मैं रह नहीं पाती, क्योंकि तेल का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा आता है। आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें, आपकी इच्छा है। उसके बाद पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें आटे को गूंदना है। आटा हमें थोड़ा टाइट गूंदना होगा, जैसे हम पूरी के लिए गूंदते हैं ना आटा, वैसा आटा गूंदना है। ज़्यादा मतलब ढीला नहीं गूंदना है, क्योंकि पापड़ी ना अगर ढीले में बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनती है। टाइट आटे से बनाते हैं तो वो पापड़ी बहुत अच्छी बनती है। देखिए, मैंने इसे गूंद लिया है और ज़्यादा मैंने वैसे भी नहीं किया है कि खूब, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं खूब मल मल के गूंदना, वैसा नहीं है। कम पानी डालिए और उसी में इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। तो आटा आपका टाइट लगेगा। और यहाँ देखिए, मैंने गूंद लिया, आपको दिखाती हूँ। देखिए, आटा काफ़ी टाइट है, लेकिन यहाँ हम इसे 5 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ेंगे, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाता है। मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ा है, जब तक उधर तेल गरम करने रख दिया है। अब 5 मिनट के बाद देखिए, आटे को एक बार और अच्छे से इसे गूंदते हुए रेडी करेंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। गेहूं के आटे से बनी पापड़ी स्वादिष्ट तो होती ही है, साथ में हेल्थी भी होती है। और पापड़ी को बच्चे से लेके बड़े तक खा सकते हैं। शाम की जैसे चाय में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, अगर आप ऐसी चीज़ें बनाकर रख लेंगे तो अच्छा रहता है खाने में भी, और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। देखिए, मैंने ऐसे कर कर इसे कट कर लिया है, जिससे इसकी गोलियाँ इक्वल निकलेगी। तो यहाँ मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी। एक तो एक एक करके बेलेंगे, जैसे हम मठरी वगैरह बनाते हैं, या फिर आप एक बार में इकट्ठा भी बना सकते हैं। 2 तरीके मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक को हम ऐसा बेलेंगे और बस यहाँ पतला जितना आप बेलेंगी उतनी अच्छी पापड़ी आपकी बनेगी। तो इसमें आपको होल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए, मैंने इसे काफ़ी पतला बेला है,
तो आप यहाँ साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी चाहते हैं। लेकिन मैं आज इसमें डिज़ाइन देना चाहती हूँ, इसलिए पहले मैं इसको बेल बेल के रख लूँगी, उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन देंगे। देखिए इस तरह से बेल के हमें रख लेना है। अब आता है दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में एक बड़ी सी पेड़ा ले लीजिए या लोई जिसे बोलते हैं, और इसको बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी भी काफ़ी पतली बेलेंगे और जितना पतला बेल सके उतना पतला बेलेंगे। और उसको फिर हम क्या करेंगे, बेलने के बाद शेप जैसा मर्जी आए, टेढ़ा मेढ़ा कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर कटर लिया है, ये एक डिज़ाइन वाला कटर आता है, आप इससे बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल कटोरी की सहायता से या किसी बोतल की कैप की सहायता से बिल्कुल गोल गोल मठरी भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसे रखा और इस तरह से करते जाना है हमें, जिससे इसका शेप बहुत अच्छा आएगा। आटा हमने टाइट गूंदा है, ढीला नहीं गूंदा है, जिससे मठरी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए इस तरह से करके मैंने सब में कर लिया है। उसके बाद जो हमने किनारे में 3 रखी है, इसको भी हम थोड़ा सेट करते हैं। पहले इन्हें हम आपको दिखा देते हैं पूरा कर कर। और यहाँ देखिए मैंने पूरा कर लिया है। अब आप ऐसे कोई भी ले सकते हैं, जैसे पेन की कैप होती है उसको भी ले सकते हैं। बीच में इसको हम ऐसे होल कर लेंगे, जिससे इसके सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। और हमें इसमें छोटे छोटे छेद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जो हम फोक से करते हैं वो। तो बीच में एक होल रहेगा, जिसके कारण ये फूलेगी भी नहीं और इतनी पतली है कि फूलेगी ही नहीं। तो चलिए इस तरह से मैंने सब में कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर मेरा ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके जो किनारे के हिस्से हैं उन्हें उठा लेंगे, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से अब जो हमारे ये किनारे के हिस्से एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इन्हें दोबारा से लोई बनाकर आप दोबारा से बेल सकते हैं और फिर इसमें से निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और जो अब ये किनारे में हैं, इनको भी हम इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे। देखिए इस तरह से लेना है और इसके ऊपर ऐसे रख कर हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में समय बहुत ज़्यादा लगता है। एक बार में आप बड़ी सी रोटी बेल सकते हैं और उसमें एक ही बार में काफ़ी सारा आप बना सकते हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखिए मेरी 2 थाली भर गई है, अभी थोड़ा सा और भी बचा है। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, इसको तलना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे उसे बनाते रहेंगे और इसे तलते जाएंगे। देखिए कितना सुंदर सा लुक आया है और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर आया है। तो चलिए फटाफट से हम तलने चलते हैं। तो यहाँ हम जो तेल पहले से ही गरम करने रखा है और तेल गरम हो चुका है। इसके लिए जो तेल है मीडियम टू हाई फ्लेम में गरम होना चाहिए। और जैसे ही आप इसको डालें, एक तरफ ये अच्छे से तल जाए तो फिर आप यहाँ लो भी कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम में डालेंगे, जैसे जैसे ये होती जाएगी उसके बाद इसको हम पलटते जाएंगे। और देखिएगा बिल्कुल भी ये फूलेगा नहीं, कहीं से भी ये फूला नहीं है। बहुत अच्छी सी पापड़ी बनकर तैयार होती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी लगती है और ज़्यादा मसाले हमने इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन तब भी ये बहुत टेस्टी बनती है। तो शाम की जब भूख लगती है ना हल्की फुल्की, तो उसमें आप इसे खा सकते हैं। एक ही बार में बना के रख लीजिए। और अभी तो बरसात का मौसम है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन भी करता ही है, तो आप बना के स्टोर कर सकते हैं। चम्मच की सहायता से पहले मैंने सबको अलग अलग कर लिया है और अब इसको हम पलट लेंगे, ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से तल जाए। और फिर जब अच्छे से ब्राउन सा कलर आ जाता है तो बस फिर हम निकाल लेंगे, ताकि ये हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से इन्हें हम छन्नी की दोबारा से निकाल लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो रह जाएगा। और ये देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितनी कुरकुरी बनी है। ये देखिए। तो चलिए फटाफट से अब इसको हम सर्व करते हैं। ठंडा हो जाएगा तभी आप इसे स्टोर कीजिएगा, गरम गरम में नहीं तो नमी के कारण ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए बनाइए, खाइए और स्टोर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।